हेलो हंग्री ट्रेडर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग डेली प्रॉफिटेबल आप लोगों का डे चल रहा होगा इस ऑपरेटर हंटिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग ये हमारा नाइन्थ लर्निंग वीडियो है ऑपरेटर हंटिंग फार्मूला का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक्यूरेसी जो कि एक सेटअप है और वो 90 to 95% ये सेटअप आपका वर्क करता है मार्केट के अंदर में। तो हम लोग आज इस ऑपरेटर हंटिंग फार्मूला में सीखने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। इस वीडियो के अंदर में इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं और वो जो इंडिकेटर होता है वो दो टाइप के इंडिकेटर होता है गाइस। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर एंड दूसरा होता है लीडिंग इंडिकेटर। जो लैगिंग इंडिकेटर होता है वो लेट इंडिकेट करता है आपको मार्केट के साथ में, वो ट्रेड आपको सिग्नल नहीं देते हैं, ठीक है। और आपका जो इंडिकेट लेट होने की वजह से आपके ट्रेड मिस हो जाता है, वो लैगिंग इंडिकेटर कहलाता है। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 90 to 95% जितना होता है। तो ऐसे इंडिकेटर में आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि कैपिटल का लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड जो दूसरा इंडिकेटर है वो है लीडिंग इंडिकेटर। और लीडिंग इंडिकेटर इसमें आपका काम करता है 80 to 90%, 95% ये काम करता है और ये वर्क करता है और ये बिल्कुल एकदम ऑन टाइम मार्केट के साथ चलता है, बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। ये इंडिकेट टाइम टू टाइम करते रहता है। तो इसमें जो इस स्ट्रेटेजी में जो है हम लोग जो है दो इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो दो इंडिकेटर क्या रहने वाला है हमारा ऑपरेटर हंटिंग फार्मूला के अंदर में, ठीक है। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे हम लोग जस्ट, ठीक है। ये दो बार आपको सेलेक्ट कर लेना है, मूविंग फर्स्ट मूविंग एवरेज सिंपल, सेकंड टाइम भी मूविंग एवरेज सिंपल। ये हमने ले लिया। अब हमें इसकी सेटिंग चेंज कर देनी है। तो पहले जाकर के हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी लेंथ है हमें इसकी 200 कर देना है गाइस, ठीक है। और कुछ अगर इसकी आपको स्टाइल ये सब चेंज करना है, कलर, ठीक है, उसकी थिकनेस ये सब तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये मूविंग एवरेज हो गया हमारा 200। एंड दूसरा हमारा रहेगा 9 मूविंग एवरेज जो कि ऑलरेडी है पहले से, 9 है वो ऑलरेडी पहले से। आपको लेंथ भी यहाँ पे 9 कर लेना है, ठीक है। और इसकी थिकनेस को तो मोटा कर लेते हैं और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं गाइस, ठीक है, ताकि पहचानने में ईजी हो, ठीक है। तो अब इसमें ये दो इंडिकेटर हमारा लग गया, सॉरी 299 हो गया। ये है हमारा 200 इंडिकेटर, मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज बताता है, ठीक है। तो ये हमारा 200 डे का, एक हमारा 200 डे का एवरेज मूविंग एवरेज बताता है और एक हमारा 9 डेज की मूविंग एवरेज बताता है। तो इसके अंदर में हमें क्या देखना है, एक्यूरेसी इसकी चेक करनी है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे इसके अंदर में, जब तक मूविंग एवरेज जो 9 डेज की मूविंग एवरेज है, प्राइस उसके ऊपर आपको रहता है, मतलब जैसे कैंडल उसके ऊपर रहता है तो आपको पुट बाय करनी है, और जैसे नीचे आता है आपको कॉल बाय करना है। ये एक आपको ये मार्केट इंडिकेट कर देता है और टाइम के साथ आपको इंडिकेट कर देता है गाइस, ठीक है। तो जब भी प्राइस मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो आपको कॉल बाय करनी है, ठीक है। और जब भी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हो आपको पुट बाय करनी है। तो अब हमें कब कॉल बाय करनी है और कब हमें पुट बाय करनी है, तो उसकी पहचान कैसे है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा ड्राइंग करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह पे मार्केट में इंडिकेटर यहाँ पे ऐसा टर्न ले लिया है, ठीक है। जैसे ही आपको इस टाइप का टर्निंग बताएगा, ठीक है, तो प्राइस कहीं ऊपर होगा, जो आपका इंडिकेटर है वो ऐसा टर्न ले लेगा, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर में। तो इस टाइप से टर्न ले लेगा और प्राइस इसके नीचे में क्लोज दिया, मतलब आपको कंफर्मेशन हो गया, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेना है और यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस लगा करके देन फिर मूविंग एवरेज के साथ साथ में आपको ट्रेड को चलते देना है। तो यहाँ पे जो हम है पुट बाय करेंगे गाइस, ठीक है। एंड दूसरा हमारा रहेगा कॉल बाय करने का। तो कॉल बाय करेंगे कैसे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, या हम थोड़े पीछे चले जाते हैं, मार्केट साइडवे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब अभी पुट बाय मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो और पीछे चलते हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मार्केट में मूविंग एवरेज ने ऐसा करके डाउन दे दिया है, तो यहाँ पे आप पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मूविंग एवरेज के साथ में चलना रहता है। एंड दूसरे सिनारियो में हमें कॉल बाय करना है। तो कॉल बाय हम कैसे करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे कॉल बाय करने के लिए मार्केट यहाँ पे टर्न लेता है, यहाँ पे कैंडल आया, ठीक है, ऐसा टर्न लिया, तो आपको जब भी मार्केट के अंदर में आपको इस टाइप से सिंबल आए, ठीक है, इस प्रकार से मार्केट ऐसे चलते हुए आ रहा है, इस प्रकार से सिंबल आए, तो आप समझ जाना मार्केट नीचे नीचे था और मार्केट यहाँ पे अब अपसाइड की ओर जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉल बाय करनी है। तो और ये जो एक्यूरेसी है 80-90% आपका काम करता है। अब लाइव मार्केट में ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा सेटअप है और बिल्कुल मतलब फेल नहीं होता है ये कभी भी।
तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा इसके अंदर में। और हमारा इसमें दूसरा जो मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, आप पूछोगे 200 मूविंग एवरेज का फिर इसमें क्या काम है। तो 200 मूविंग एवरेज एक्चुअली हमारा ऑपरेटर फार्मूला के अकॉर्डिंग 200 दिन का जो मूविंग एवरेज बताता है, क्योंकि बिकॉज जो ऑपरेटर होता है उसकी होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ट्रेड को लेकर के, और वो लोग बहुत लॉन्ग लॉन्ग दूर का, मतलब बहुत ज़्यादा दूर का वो लोग जो है मार्केट के अंदर में ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, महीने दिन, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, ठीक है, 50 डेज 200 डेज 1 ईयर तक, इस टाइप से वो लोग इस टाइप से वो लोग जो है अपने ट्रेड में अपने कैपिटल को लगा के रखते हैं, और इतने दिन तक होल्ड करके वो लोग प्रॉफिट होकर के निकलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा बेसिकली सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप जब भी देखोगे मार्केट सपोर्ट ले रहा है 200 डेज के ऊपर में, तो जब ब्रेकआउट दे तो आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ठीक है, और ब्रेक इन दे, ठीक है, जैसे नीचे ब्रेक करे तो आप पुट बाय कर लो, अगर ऊपर ब्रेक दे तो आप कॉल बाय कर लो। तो ये एक्चुअली सपोर्ट का काम करता है गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक दिया, अब कितना बड़ा रैली दिया है 200 डे को। अभी 200 का जो मूविंग एवरेज है मार्केट इससे कितना दूर है, अभी ऐसे करके पास में जाएगा, अब पता नहीं ये किस दिन जाकर के मिलता है आपस में, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से जाकर के पता नहीं किस दिन जाकर के मार्केट साइडवे होता है, फिर मिलता है, फिर इधर नीचे ब्रेक दिया तो फिर मार्केट एक रैली लगाता है नीचे की डाउन साइड की ओर, और एक रैली अगर अपसाइड की लगाया तो फिर वो अपसाइड की ओर जाया जाता है। बट हम लोग करते क्या है, बेसिकली 1-2 कैंडल पे ही हम लोग ट्रेड लेते हैं, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते नहीं है। इसकी वजह से हमारा चाहे तो 1-2 कैंडल में लॉस होगा या 1-2 कैंडल में प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हमारा मतलब माइंडसेट है और ऐसे हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से मतलब हमें थोड़ा हमें जो है 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसके ऊपर में हमें ट्रेड्स लेने हैं। अगर ऊपर की ओर क्लोज देता है तो बाय करना है, नीचे की ओर क्लोज देता है तो सेल करना है हमें। और ये जो मूविंग एवरेज है 9 डेज़ का, ये हमेशा कैंडल के साथ चलता है, और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो एक्चुअली ऑपरेटर हंटिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ये ऑपरेटर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग लर्निंग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए और भी इसी टाइप से लर्निंग वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हमारा जो बैक सेटअप है, ठीक है, फार्मूला कैसे काम करता है, एक्यूरेसी उसकी 90 to 95% रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।